दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारा परिवार के इस मंच में स्वागत है। आज फिर एक नए विषय पे आप सभी से चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज जब मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो एक खबर ने मुझे काफ़ी सोचने को मजबूर किया कि आखिर किस प्रकार से लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। घटना दो है। एक खबर यह है कि खुले सेफ्टी टैंक में एक बच्ची के गिरने से मौत हो गई, और दूसरी खबर यह है कि घर के अंदर लगे हीटर से बुजुर्ग की मौत हो गई। वाकई दोनों खबर परिवारजनों के लिए तो दुखद है ही है, साथ ही हम सभी के लिए भी सोचने को मजबूर कर रहा है। पहली खबर में हुआ ये कि सेफ्टी टैंक को साफ कराने के बाद उसमें ढक्कन नहीं लगाया गया, जिससे कॉलोनी की ही एक बच्ची खेलते समय उसमें गिर गई। जैसा कि घर में निर्माण कार्य चल रहा था और इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। वहीं जब बच्ची के परिजन बच्ची को ढूंढने लगे तो काफ़ी समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि कहीं पास में जो घर बन रहा है बच्ची वहाँ तो नहीं गई थी। जब वहाँ जाके देखते हैं तो उनकी निगाह उस सेफ्टी टैंक में पड़ती है, और जब उसकी तलाश की जाती है तो वहाँ पे उन्हें उनकी मृत बच्ची मिलती है, जिसके बाद सिवाय रोना और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। हालांकि इस पूरी घटना में अगर घर मालिक दोषी है तो बच्चे के माता पिता भी दोषी है कि हमें अपने बच्चों पे निगाह रखनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी घर इस तरह के बनवा रहे हैं, चाहे वहाँ पे सेफ्टी टैंक बना रहे हैं या घर का निर्माण कर रहे हैं, तो उन्हें उसकी सुरक्षा आसपास के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए नियम निर्देश अपनाना चाहिए। वहीं दूसरी खबर में एक बुजुर्ग अपने घर में ही लगे रूम हीटर में जलकर खाक हो गया। छपी खबर के मुताबिक बुजुर्ग का बेटा ड्यूटी करने बाहर जाता है और बाहर से ताला मार के चले जाता है। इस दौरान जांच में भी यही निकल के आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह मानी जा रही है। लेकिन क्या हमारे बुजुर्ग की अब ऐसी स्थिति हो गई है कि उन्हें घर में रख के बाहर से ताला मार दिया जाए? क्या घर के अन्य सदस्य नहीं थे, और थे तो इतनी असंवेदनाएं क्यों दिखाई गई? जिन माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, क्या उनके लिए इस तरह की सुरक्षा? यह एक सोचने का विषय है। तो इन दोनों विषयों को इस मंच पे लाने का सिर्फ मेरा एक उद्देश्य था कि यदि आप सेफ्टी टैंक या घर निर्माण आदि का कार्य कर रहे हैं तो दिशा निर्देशों का पूरा ध्यान रखें। साथ ही साथ यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं और आप इस तरह का इलेक्ट्रिक चीज़ों का उपयोग घर में किए हैं, तो ये सुविधा कहीं ख़तरनाक ना साबित हो, इसका पूरा ध्यान रखें। बाकी आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।